सुनी 2024 पर इसकी क्या इंपैक्ट होगा? इसका रास्ता साफ हो गया क्या बीजेपी जी? अब जरूरत इस बात की है, नहीं, मैं ये समझता हूं कि इमीडिएट इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम ये बताएंगे कि जुलाई के महीने में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की साफ विजय होगी। ये इमीडिएट इस रिजल्ट्स का परिणाम है, बिना किसी संकीर्णता के मैं इस बात को कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि 2024 पर कितना पड़ेगा अर्नब जी मैं नहीं जानता, लेकिन अब सवाल नीतियों की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसा लोग कह रहे हैं, नीतियों पर तो कोई बात ही नहीं हुई। आप पिछले 3 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, जी, फला जात को साधने का प्रयास इस पार्टी के द्वारा, फला जात को साधने का प्रयास इस पार्टी के द्वारा, और इस तरह के कामों से उत्तर प्रदेश में इस चुनाव से जातिवाद की जो स्थिति है वो और ज्यादा गहराई है, मेरा ऐसा आकलन है। ठीक है, अभी बाकी और सब चीजें हैं, डिलीवरी सिस्टम है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जातिवाद का सवाल एक और जो पड़ा था वो गहरा गया। लेकिन तात्कालिक प्रभाव, राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, और 2024 में मेरा ये मानना है कि अगर समान नीतियों के ऊपर आधारित लोग एक रेनबो कोalition नहीं बनाते, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स बरका वहां पे बनाते, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स सोहेल बरका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले दर्शकों को बता दें, कैराना से मृगांका सिंह आगे चल रही हैं 54,961 और नाहिद हसन 46,000। थैंक यू जितेंद्र सिंह जी, थैंक यू जितेंद्र सिंह जी। मैं थोड़ी देर में वापस आने वाला हूं। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 मिनट, उसके पहले एक बार अनामिका आप नंबर्स बता दें। अभी देखिए 273 पर पहुंच चुके सुचरिता और अनामिका, फिर उसके बाद सीधे हम बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे। 403 सीटों में से बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 273 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, जिसमें पिछले चुनाव के मुकाबले 2017 के मुकाबले सुचरिता 49 सीटों का नुकसान फिलहाल बीजेपी को दिख रहा है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी 121 52 सीटों का जंप जरूर है, लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि 4 गुना होंगी सीटें, नहीं हो पाई। 121 पर सिमटी हुई नजर आ रही है। बीएसपी और कांग्रेस की बात कहने की क्या जरूरत है, बीएसपी 5 कांग्रेस 3, यानी कि जैसा कि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट अब सपा वर्सेस बीजेपी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। बाकी ऐसा लग रहा है नामिका सिमटती हुई सीट शेयर की। बिल्कुल, और एक सवाल ये भी सुचरता उठ रहा है कि बीएसपी का जो माइनस है वो प्लस किस में हुआ है? आखिर बीजेपी को नुकसान फायदा हुआ है या फिर सपा को फायदा हुआ है इसका? और अब दिखा देते हैं आपको 2022-2017 में क्या स्थिति है, तस्वीर क्या है। पहले भी हमने आपको बताया कि 2017 में जो भगवा रंग दिख रहा है, यानी कि बीजेपी उस तमाम जगहों पर आगे थी, बीजेपी मजबूत थी, और 22 में भी बीजेपी मजबूत दिख रही है सुचरिता, यानी कि नुकसान जरूर है, थैंक यू अनामिका। सरकार बना रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कैराना से, ब्रेकिंग न्यूज कैराना से। अंका आगे हो गई है। नाहिद हसन की बात हम आपको बता रहे थे, नाहिद हसन पीछे चल रहे हैं। नाहिद हसन पीछे, बीजेपी करीब 8,000 वोटों से आगे है। नाहिद हसन सपा के पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैराना से। गोवा से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जीत चुके हैं सैंकुलिम कंस्टिट्यूएंसी से, तो वो जीत चुके हैं, और बीजेपी गोवा में भी दावा डालने वाली है। सोहेल आपको बता दें, पंकज सिंह नोएडा से, पंकज सिंह 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह साहब के सुपुत्र गैप बढ़ रहा है सोहेल, नंबर 275 पार हो रहे हैं अभी। और कैराना में मृगांका का आगे उन्हें बताता है, जो कि खुद नाहिद हसन जेल में, उन्हें लग रहा था कि सिंपैथी वोट भी मिलेगा, लेकिन मृगांका सिंह आगे। पहला ब्रेक ले ले, छोटा सा ब्रेक लेना, अनुमति ले, 3 मिनट का ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, पहला ब्रेक, 3 मिनट में वापस आ रहे दोस्तों। चैनल चेंज मत कीजिए। मुसलमानों ने भी वोट दे दिया।